भाई अब यहाँ का कंटेंट जो है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया है, निचोड़ लिया है जितना निकालना था। घर डेकोरेशन कर लिया है, खाना बना के पचका कर दिया है, गाड़ी रेनोवेट करा ली है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर लिया है, अपना भी, पिज़्ज़ा का भी। और अपना बर्थडे जो है शुरुआत से मतलब 23 दिन तक लगातार मना लिया है। अब कुछ और नया नहीं बचा है और व्यूज़ भी डाउन जा रहे हैं। तो चलो भाई मुंह उठाकर चल देते हैं। कहाँ पर? यस, अब चल देते हैं मोदाहा। वहाँ से कुछ कंटेंट निकालना है, वो जो उनकी हेल्पर है उनको दिखाना है, उनको जो है बॉडी शेमिंग भी करनी है। और फिर जो है ना ये भी दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ कि मैं जो है महीने 2 महीने में एक दफ़ा 2-4 दिन के लिए ससुराल आ ही जाती हूँ अपनी शक्ल दिखाने के लिए, या यूँ कह लो कि माँ बाप से उनके प्यारे इकलौते बेटे को मिलाने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, पर कमेंट जरूर करें। पर ने अपनी जो है शुरुआत कर दी है, जाने की तैयारी हो रही है और हमेशा से ही यही दिखाती है कि तैयारी हो रही है जाने की। जाते जाते हम ये काम कर रहे हैं इंस्टाग्राम का, हम वो काम कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टोरी लगानी है। अब ये तो अब सबको पता है कि पिछले 2-1 महीने से इसने अपने लिए एडिटर और कैमरामैन हायर किया हुआ है, वो सारे काम इसके देख रहा है। तो फिर अब इस डब्बा को काम ही क्या रह गया है? घर का काम ये कोई करती ही नहीं है, हेल्पर के काम इससे कुछ भी होते नहीं है। जो हेल्पर हमारे लिए काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन क्लीनिंग, डस्टिंग, सब वो सारे काम। खाना बनाती है वो भी कंटेंट के लिए बनाती है, वो उसमें भी आधी से ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ देती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एज में आकर, भाई ये 32 साल की है कम से कम, तो इस एज में आकर जिस औरत को अपना घर संभालना चाहिए, और कितनी हजारों लेडीज़ ऐसी हैं जो इस एज में अपना पूरा अच्छी तरीके से अपना घर संभालती हैं, सास ससुर की केयर करती हैं, पूरे परिवार के लिए जो है हर चीज़ के लिए करने के लिए खड़ी रहती हैं। ये मैडम जी खुद के लिए नहीं करती है, खुद के काम भी जो है अपनी अम्मी से करवाएंगी, अपनी कज़न छोटी जो है वो उससे करवाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुद को जो है प्रिंसेस समझती हैं और प्रिंसेस ही कहलाना पसंद भी करती हैं। क्योंकि पिछले एक बार हमने जब पॉडकास्ट डाला था और उसमें हमने ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट डाला था और जिसमें ये कहा था, तो एक चीज़ और थी जो मैं मेंशन करना भूल गई थी। जो इनकी फ्रेंड थी या फिर इनके सो कॉल्ड इनकी जो साथ में पढ़ने वाली जो सहेली थी या क्लासमेट थी, उन्होंने जब आके वो चीज़ें बाहर बताई हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें ये भी बात थी कि इनको शुरू से ही फेम का बहुत ज़्यादा शौक था, खुद की तारीफ़ करवाने का बहुत 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 ज़्यादा क्रेज़ था, और इसीलिए अपने आप को ये प्रिंसेस कहलाती थी। वाह! जितने इनके भोले भाले सब्सक्राइबर इनको बहुत ही इनोसेंट सी भोली भाली अप्पी समझते हैं ना, वो इतनी भोली भाली अप्पी है नहीं। अप्पी कितना कांड करके यहाँ तक आ पहुँची है ना, ये आपको पता ही नहीं है। और जिनको पता है वो लोग बताते हैं, तो लेकिन वो जो लोग हैं ना वो अपने आँख नाक कान सब बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो सुनना एक्चुअली चाहते नहीं है। लेकिन वो कहावत सुनी है ना आपने कि जब वो कबूतर अगर आँख में चलेगा तो क्या बिल्ली उसको नहीं देखेगी? भाई बिल्ली को तो कबूतर दिख ही रहा है ना। सो अगर ये सोचती है कि शहर बदल लेंगी तो इनके कांड छुप जाएंगे, या ये बहुत स्वीट बनकर दिखाएंगी या इनोसेंट बच्ची सी बनकर दिखाएंगी, तो इनके जो पुराने कांड है जो छपे हुए हैं, जिनके पर्चे छपे हुए हैं, तो क्या वो भुलाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, या कुछ ऐसे गड़े मुर्दे हैं जो खुद ब खुद उखड़ आ ही जाते हैं। इस बार जाते हुए भाई भाभी से भी मिल रही हैं, भतीजे से भी मिल रही हैं, पापा से भी मिल रही हैं। नॉर्मली तो पापा से मिलती और ये दिखाती भी नहीं थी कि भाई भतीजा भाभी कहाँ हैं, और चुपचाप निकल के आ जाती थी। लेकिन इस बार सबसे मिलकर जा रही हैं। इस बार कुछ तो ख़ास बात है, और भाभी को भी हम काफ़ी इन्वॉल्व देख रहे हैं। अब उसका रीज़न अपने खुद के व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। ये रीज़न हो सकता है कि अब तक तो मैडम ने जो है खुद को इनको बनाया, इनके व्लॉग में जा के इनके जो है उसमें एपिसोड पे एपिसोड बनाकर Q&A कर के जो है इनको इस लायक बना दिया। अब फिर क्योंकि खुद तो सेलिब्रिटी थी, खुद तो फेमस थी, तो इनको भी करा दिया। लेकिन जब अब ये उनसे ज़्यादा आगे निकल गई हैं, अपनी मेहनत भी है भाई उसमें, मैं ये नहीं कह रही कि मेहनत नहीं है, मेहनत है डेफिनेटली, और कंटिन्यूसली जो लगातार मेहनत है उसका ही फल भी निकलता है। सो जो हमारी जो
मैडम हैं यानी कि जो इनकी भाभी हैं पीपिका मैडम है वो नहीं करती, वो बिल्कुल आलस जोन में चली गई है। सो वही नतीजा भी है जो उनमें व्लॉग्स में आजकल व्यूज़ में जो डाउन जा रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये अच्छा तरीका है, पहले इसने मेरा यूज़ करके अपने आप को फेमस किया, अब अगर मैं थोड़ा सा यूज़ कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। तो वो अपने व्लॉग में भी इनको लेती हैं और इनके व्लॉग में भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार के साथ दिखाई भी दे रही हैं, जो कि वही संस्कार वही व्यवहार तब कहाँ चले गए थे जब नई नवेली ननद शादी होकर पहली बार मुंबई आई थी। ना तो रिसीव करने के लिए गई थी, ना ही छोड़ने के लिए गई थी। और छोड़ने के नाम पे जब पता था कि इतने टाइम पर उनको जाना है तो मतलब टॉयलेट में इतना टाइम लग गया कि निकल कर आ नहीं सकते थे। उनको सी ऑफ करने के लिए मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी डॉल जो है वो ससुराल विदा हो रही है। लेकिन वही है ना, सब कुछ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंसान करता है, और जैसे कि इनकी भाभी शुरू से करती आ रही हैं। विदा लेते हैं, नीचे जाते हैं तो वहाँ भाभी भी खड़ी नजर आती हैं। अजीब से तो कपड़े पहनने के, भाई एक तो मुझे इनके कपड़ों के सेंस का बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्या सेंस इन्होंने कर लिया अपने कपड़ों की। कहीं से लगती है किसी भी तरह, किसी भी एंगल से सेलिब्रिटी लगती हैं। आप इतनी सेलिब्रिटी हैं जो कि व्लॉग भी कर रही हैं, आप किसी की ड्रेसिंग सेंस इतनी ख़राब नहीं देखेंगे जितनी पीपिका मैडम ने अपनी कर ली है। तो वहाँ जाती हैं तो अम्मा जो है वो रो रही हैं। मुझे तो अम्मा का रोने का समझ में ही नहीं आया, भाई अम्मा रो क्यों रही हैं। और फिर वो कह भी रही हैं 20 दिन में तो वापस आना ही है, 20 दिन में वापस आना है। अम्मा को 20 दिन में वापस आना है या आपको 20 दिन में वापस आना है? क्योंकि आप तो वहाँ पे कहते हुए नजर आए थे कि 2 तारीख का फ़नी का बर्थडे है और फ़नी के बर्थडे से पहले ही वापस आ जाओगे, यानी कि 2 तारीख से पहले ये मैडम वापस मुंबई पहुँच जाएंगी। मतलब अपना बर्थडे तो मनाया ही नहीं अपने इन लॉज के साथ। जिनकी वो औलाद है यानी कि अपने सास ससुर के जो बेटा है यानी कि अपना जो हस्बैंड है उसका बर्थडे भी नहीं उनको मनाने दे रही है उनके साथ में, यानी कि उनको भी वो खुशी नसीब नहीं होने दे रही है। अब भाई ये देखो, मैं नहीं कह रही हूँ, अब आप आ जाओगे फालतू की बकवास करने के लिए कि तुम्हें क्या पता और ये और वो, ये खुद कहती हुई नजर आई है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं छोटी सी क्लिपिंग लगा दूंगी जहां उनके भाई पूछ रहे थे, और नहीं तो आप जाके, आपको तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना आपकी डब्बा मैडम, तो जाइए और उनके व्लॉग में वापस से देखिए जहां वो उनके भाई पूछ रहे थे, भाई भाभी जब गिफ्ट दे रहे थे कि ये कल निकल रहे हैं तो कब तक वापस आना होगा। मतलब पहले बेटी गई नहीं है, बहन बेटी, पहले उसको बुला लो। यही रीज़न है कि ससुराल में इसका दीदा लगता नहीं है, क्योंकि तुम लोग ने कभी तरह से इसको सदाया ही नहीं है कि तुम्हें अपने सास ससुर की केयर करनी है। तुम्हें अब इकलौता बेटा है तो तुम्हें आगे के फ़र्ज़ निभाने हैं जो अब तक वो निभा रहे हैं। वो बीमार भी रहती हैं, माँ भी बीमार रहती हैं, उनके पापा भी बीमार रहते हैं, लेकिन नहीं मजाल कि उसके बेटे को उनके पास रहने दे, खुद वहाँ पर रहे। इतनी ठंड हो रही थी, मेरा तो मानना ये था कि आप ना जाते, उनको बुला लेते कि भाई देखियो बूढ़े लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, उनके हाथ पैर ये सब ज़्यादा दर्द करते हैं और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो लोग ये सोचते हैं कि चलो कहीं गर्म जगह चले जाएं। तो अगर मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है और इतनी ठंड नहीं पड़ती है, अब मौसम जो है वो न्यूट्रल रहता है, तो वहाँ उनको बुला लिया होता, 10-12 दिन 15 दिन वहाँ रख लिया होता उनको। तो जो काम आप नहीं कर पाते और फिर भी वो काम आपके हो जाते हैं, वो काम तो उनके वहाँ पे भी हो जाते हैं। भाई आपको क्या करना है, आप फ़ोन पे सारे काम कराए जा सकते थे, लेकिन अगर वो ना बुलाकर खुद वहाँ पर जा रहे तो मुझे तो उनका जाने का मकसद समझ में नहीं आया। चलिए तो मुद्दे पर वापस आते हैं। अम्मा रो रही होती हैं तो वो कहती है 20 दिन में वापस आना है। अम्मा को वापस आना है, ये डब्बा को वापस आना है, ये तो वक्त आएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन अम्मा कोशिश कर रही थी मैडम के गले लगने की, तो मैडम ने जल्दी जल्दी से कह दिया हाँ 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 20 दिन में तो आगे आना है, और आगे की तरफ को उनको चलने के लिए इशारा किया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक भी जो मैडम है ना वो उन चीज़ों को भुलाए नहीं भूली हैं जो पास्ट में अम्मा से जाने अनजाने में गलती हो गई थी। और हमने तो भाई जितने दिन वो यहाँ रुक कर रह कर गई है ना, यही देखा है कि मैडम का और उनका इतना ज़्यादा नहीं था। मुश्किल से वो इतने महीने जो रही है ना, 4 बार आपने सारा देखा होगा, वो भी कोई ओकेशन था जहाँ पूरी फैमिली इकट्ठा थी, वहाँ पर आपने देखा। और मैडम को देखा कि एक आध बार भी टाइम स्पेंड करने के लिए, जैसे पहले आती थी वैसे टाइम स्पेंड करने के लिए नीचे बैठने आए, अम्मा और खाला के साथ बैठकर बातें करें, नहीं, आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा। और उसके बाद जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, जो बिल्कुल अब सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गई है। हाँ, कहते हुए सुना था ना आपने कि मैं फ़नी पे इतनी डिपेंडेंट हो गई हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं पता होता मेरा फ़ोन चार्ज है नहीं है, चार्जिंग पे लगाना है नहीं लगाना है, चार्जर ले जाना है कि नहीं ले जाना है। और फ़नी नहीं था वहाँ पे, जब अम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी तो आज मुझे बहुत परेशानी हुई। मतलब तुम इतने डिपेंडेंट हो गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा इतनी
कीमती चीज़ या फिर ये कह लो कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोबाइल है, जो कि आपका पर्सनल मोबाइल है, उसको घर छोड़कर आ गई, या फिर आपका इरादा नहीं था, सोचा कि मोबाइल के चक्कर में ट्रेन छोड़ देते हैं फिर वापस कर, क्योंकि वो जो ट्रेन आपने बुक करी ना वो बहुत ज़्यादा महंगे टिकट वाली नहीं थी। हमें समझ में आया था कि आपने 3 टायर बुक करी थी। अब कहने की बात यह है कि राजधानी में आपको ट्रेन टिकट नहीं मिला तो इतनी जल्दी किस बात की थी जाने की? अच्छा, इतनी जल्दी इस बात की थी जाने की, कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए तो हमें बर्थडे वहीं पर ही मनाना पड़े। तो कोई बात नहीं, नए साल के बाद बर्थडे वहीं पर ही मना लेती। पहले क्या नए साल यहाँ पे मना लेती, बर्थडे मना लेती, 2 तारीख के बाद चली जाती। लेकिन क्या रीज़न है वो तो इनके आने वाले व्लॉग में पता चलेगा, क्यों तो ये भाग रही हैं और क्यों ये 2 तारीख से पहले वापस आ रही है, क्योंकि इनको सेलिब्रेशन तो यहाँ पे करना है। तो लेकिन वही वाली बात है ना कि थोड़ा थोड़ा सा उनको खुश करने के लिए चोचलेबाजी भी करना ज़रूरी है, जैसे कि आपने इनके आने वाले व्लॉग में देखा ही है। उस पर हम बाद में बात करेंगे, बात करते हैं इस वाले व्लॉग का। तो फ़ोन छोड़ाती हैं और कितना गंदा अजीब सा मुँह बनाती हैं, ये मोटी मोटी सी आंखें को इधर उधर घुमा के कि फ़ोन छूट गया, मैंने सोचा था फनी ने ले लिया होगा। और सबने नोटिस किया होगा अपने बर्थडे पर कोई थे जिनको ये पता नहीं क्या नाम से बोल रही थी, तो उनके ये गले लग रही थी, जिनके लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लगाए थे और हमने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और सबने यही इस बात के लिए बोला, इनको क्रिटिसाइज़ किया कि तुम एक हिजाबी हो और इस तरह से तुम गले लग रही हो। चलो, बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं ना, अपने बाप भाई के सामने कौन हिजाब लेता है, लेकिन ये बताओ अपने भाई के दोस्त के साथ कौन गले लगता है? एक हिजाबी लड़की को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आती हैं, उनको चीज़ों को ये है, पता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब वो गैर मर्द है तो वो गैर मर्द है, फिर वो चाहे वो भाई का दोस्त हो, चाहे वो कितना भी भाई हो। जो रिश्ते सगे रिश्ते होते हैं ना, उनमें भी जो खलेरे रिश्ते होते हैं या ममेरे रिश्ते में भाई होते हैं, उनसे भी पर्दा आया है। सिर्फ पर्दा नहीं है तो उससे नहीं है, जो अपने खुद के सगे यानी कि दूध भाई है या फिर अपना माँ जाया भाई, अगर इस्लाम का पता हो इनको तो। उसके अलावा जिससे निकाह जायज़ है, यानी कि चाहे वो खाला का बेटा हो, चाहे फिर वो मामा का बेटा हो, जिनसे भी निकाह जायज़ है उनसे सबसे पर्दा और सबसे हिजाब आया है, अगर इस हिजाबी को कुछ पता हो तो। और उसके बाद जो है वो सामान जो है वो मंगा लिया, फ़ोन मंगा लिया। आजकल इनके व्लॉग में एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है, वी फास्ट से। वी फास्ट से हमने फ़ोन मंगा लिया, वी फास्ट से हमने वहाँ सामान मंगा लिया। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक पिछले व्लॉग में कुछ 2-1 व्लॉग छोड़कर ये दोनों कहीं गए थे और घर पे कुछ सामान भूल गए थे और वहाँ से इन्होंने वी फास्ट से वो सामान मंगाया था। तो ये शब्द कुछ नया इजाद हुआ है, जो कि बार बार सुनने को जो मिल रहा है ना, इस गंवार के मुंह से सुनने के लिए मिल रहा है, जो हमारे फ़नी भाई हैं। और ऐसे ही कहते हैं कि मेरे से वी फास्ट करवाया और मेरे ही बर्थडे के लिए कुछ मंगाया, मुझसे पैकिंग कराई, लेकिन मुझे ही नहीं बता रही है कि मेरे लिए क्या मंगाया है इसने। इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए कि इसमें क्या मंगाया है। चलिए भाई, अब बात करते हैं आगे की। उसके अलावा क्या था? बस झाड़ियाँ दिखा दी, ट्रेन दिखा दिया, सोना दिखा दिया, टिकट ढंग से बुक हुई नहीं है। और हाँ, शर्म नहीं आई इसको, अपनी अम्मा को, अपनी नानी को, अगर तुम्हें एक ही बार कहा तो वो समझ में आता है कि तुमने एक बार टोका और तुम उनसे जो है एक तरीके से मजाक करी थी, लेकिन ये मजाक का तो तरीका नहीं था। और ये मजाक करने का तरीका होता है वैसे क्या बड़े बूढ़ों के साथ में? उनको बाकायदा आप फोर्स कर रहे थे कि गोद में बिठा के ऊपर बिठा दो, मतलब खुद नहीं चढ़ना चाहती, डॉक्टर खाला नहीं बैठना चाहती, उनको घुटनों की प्रॉब्लम है। तो तुमने क्या सोचा कि अम्मा जो है वेट में कम है, हल्की फुल्की सी है, तो अम्मा की एज तो देखो जरा, जिनको तुम ज़मीन पर सुलाती हो और वहाँ तुम उनको जो है छत पर बिठा रहे हो, चाहे उनसे चढ़ा जाए या ना चढ़ा जाए। हद है भाई, तुमसे महान हो भाई तुम। और वो मजाक नहीं था, वो सीरियस था। उन्होंने 2-3 बार 4 बार, सोचो अगर कट कट लगा के इतनी बार सुना दिया हमें कि नहीं अम्मा चली जाओ, ऊपर बैठ जाओ, सनी चढ़ा देगा, सनी अम्मा को ऊपर बिठा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सोच के देखो फिर कट लगाने के अलावा, यानी कि बिना कैमरे के अलावा और कितनी बार बोला होगा, कितनी बार उनको मनाने की कोशिश की होगी कि नहीं तुम चली जाओ ऊपर। और इतने साल हो गए इनको सफ़र करते करते, और इस साल में न जाने कितने इन्होंने सफ़र कर लिए, लेकिन अभी तक भी इनको ढंग से टिकट बुक करना नहीं आया। मतलब ये रहता है कि जब भी ये 2 लोगों से ज़्यादा सफ़र करते हैं तो इनका यही रहता है कि 4 टिकट यहाँ हो गई, 2 टिकट वहाँ हो गई, 1 टिकट वहाँ हो गई, 1 सीट वहाँ हो गई, और फिर भागते फिरो। मतलब इनको टिकट बुक करना आता ही नहीं है, तो मतलब इनसे कुछ काम करना नहीं आता। तो वहाँ से वो भागते भागते जो सो कॉल्ड इन्होंने ये कह के प्रोनाउंस किया है कि ये मेरे भाई हैं और ऐसा भाई अल्लाह ताला सबको दे, और ये मेरे भाई हैं और तुम खुश रहो, ये रहो, और तुमने जो है मेरा फ़ोन वहाँ पे पहुँचा दिया। तो जो लोगों ने कहा था ना कि इस तरह से गले लग रही थी, बहुत सारों को तो पता भी नहीं था, तो ये भी पूछा था कि ये कौन है जिसकी ये गले लग रही है, जबकि ये तो एक हिजाबी है। तो उसका भी सफाई देते हुए, बड़ी क्लियर तरीके से एकदम से सफाई देते हुए डब्बा ने बता दिया है कि ये मेरे भाई लगते हैं और ऐसा भाई अल्लाह ताला सबको दे।
और सफ़र पार करते हुए घर पहुंच जाने से पहले ही मैडम को चाय चाहिए। क्यों चाहिए? अब जो उतर जाते हैं स्टेशन पे और स्टेशन पे फिर वो चाय पानी नाश्ता ना करें तो भाई व्लॉग कैसे कंप्लीट होगा। जैसे कि हम हमेशा ही कहते हैं कि सड़क से चाय पीना, ढाबे से चाय पीना, स्टेशन से चाय पीना मैडम की हॉबी है और इतना चाय पीती है। और ये एक तरफ कहती है कि मैं प्रॉपर तरीके से डाइट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, और दूसरी तरफ हर जगह 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 की चाय पीती फिरती रहती है। मतलब चाय ना हो गया इसके लिए पानी हो गया कि जिसके बिना ये जी ही नहीं सकती। बड़ी खुशी खुशी बड़े शौक से लिए कि मैं हमने चलो मटर ले ली है क्योंकि फनी को पसंद है, फनी को पुलाव जो है वो खाना है। बनाओगी तुम पुलाव? तो वो बाजी ने बनाया था आपकी ने, तो तुम जब बना ही नहीं सकती कर ही नहीं सकती तो मना कर दिया करो ना। लेकिन नहीं, कैमरे पे तो तुम्हें अच्छा दिखाना, अच्छी बीवी दिखाना, अच्छी बहू दिखाना है, और करना क्या है वही ढक के तीन पात, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। और जो इसने किया पास्ट में उन सबको भुलाते हुए फिर भी अपना फ़र्ज़ निभा रही है क्योंकि इकलौता बहू है, इकलौती जो है बहू है, इकलौता बेटा है, अब एक ही है। अच्छा है, जैसे वो कहावत सुनी है, बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अपने दिल को समझा लिया है कि चलो ठीक है, साल भर में अगर कुछ दिन के लिए भी आती है ये तो कोई बात नहीं, उतने से उनको उतने दिन तो अपने बेटे के साथ कम से कम रहने के लिए, मिलने के लिए, रहने के लिए, देखने के लिए मिलेगा ना, प्यार जताने के लिए मिलेगा। अगर ये मैडम बिदक गई या फिर अपने ही कर्मों पे आ गए, जिस कर्मों की वजह से धमका बुझा के इन्होंने जो है शादी के लिए इनको रजामंद किया है, तो पता चले कि बेटे की शक्ल देखने के लिए भी तरसा दिया, तो वो उतने से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठ गए हैं और उसके बाद भी उसको छोटी छोटी खुशियां देने के लिए तैयार रह गया। हाँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें जो पूरा दिमाग है ना, ये टोटल दिमाग फनी का है। फनी ने ही ये कहा है कि जैसे हमने वहाँ पर किया है ऐसे छोटा सा भी इसके लिए हल्का फुल्का सा सरप्राइज़ वहाँ पर भी कर देते हैं। तो मैडम बहुत ज़्यादा चौंक गई भाई। क्यों चौंक गई? कि मेरे कमरे की चाबी इनको कैसे मिली, ये मेरे कमरे में आए कैसे। और उसको ये नहीं दिख रहा कि उसके एफर्ट नहीं दिखाई दे रहे कि उस लड़के ने वहाँ पे डेकोरेशन किया, एफर्ट किया, केक लेकर आया, सरप्राइज दिया, उसको अपनी दीवार की पड़ी है। ये है भाई दोगलापन, उसको दीवार की पड़ी छूट जाएगा ना ये। और हाँ, उस पर लिखा हुआ था केक पर भाभी, तो कहता है ये किसकी तरफ से लेकर, बार बार उसको घोट घोट के पूछ रही है ये किसकी तरफ से है। तो मतलब ये तुम ये पूछना चाह रहे हो कि ये अम्मी पापा ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है या तुमने किया है। तो ये जताना चाह रही है कि ये अम्मी पापा ने कोई प्लान नहीं करा है, ये सनी की साजिश है, पकी हुई साजिश है, और ये फनी के कहने पर उसके दोस्तों ने मेरे लिए अरेंज किया है। कभी आप ये समझो कि मेरे सास ससुर ने मेरे लिए अरेंज किया है। ये है इसके समझाने और कहने का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बातों बातों में इनोसेंट बन के भाभी की सारी पोले खोल देती है ना, वैसे ही यहाँ के अंदर की बातें आपको खोलकर इस तरह से बता रही है कि ये मत समझना कि मेरे सास ससुर ने किया है, ये समझो कि मेरे फनी ने मेरे लिए करवाया है अपने दोस्त से कहकर। 24 घंटे का सफ़र कर आई है, पर गंदी इतनी है कि मतलब नहाने के लिए मना करे। लेकिन इसको पता है ना कि बहुत सारे लोग महीनों से, यानी कि अब साल भर से जब से ये इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रही है और ये नहाती धोती नहीं और ऐसी घूमती है कपड़े बिना बदले हुए, तो इसको लगेगा लोग फिर कमेंट करेंगे। तो कहती है नहीं तुम नहीं नहाओगी, मैं तो नहा भी सकती हूँ। मतलब तुम नहाओ या ना नहाओ, मैं नहा भी सकती हूँ। इसमें भी डाउट क्लियर नहीं किया है, इसमें भी डाउट छोड़ दिया है कि मेरा मन होगा तो मैं नहा लूँगी, नहीं तो मैं नहाऊंगी भी नहीं। और भाई ठंड हो रही है, उसने तो साफ साफ मना कर दिया, भाई हमारी बस की नहीं नहाना। अरे भाई मुँह हाथ धो, अच्छे से तरीके से हाथ पैर मुँह धो, और उसके बाद अच्छे से कपड़े बदल लो, कम से कम वो जम्स वाले कपड़े तो उतार लो। लेकिन नहीं, उसी में ही खाना पीना खा रही है, हर जगह उन जम्स को फैलाती फिर रही है। कोविड के बाद से लोग इतने ज़्यादा सतर्क हो गए हैं कि सर्दी हो या गर्मी हो, स्कूल जाने वाले बच्चे डेली नहा कर जाते हैं। क्या उनके लिए सर्दी गर्मी नहीं होती है क्या? लेकिन नहीं, इसके यहाँ गीज़र है, हर चीज़ है। अब इसने जो गीज़र बताया है कि गीज़र है, एग्जॉस्ट नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो पानी तो तुम जो भगोने पे भी गर्म करवा सकती हो अपने नहाने के लिए। जिसको नहाने की इच्छा होगी वो ये सारे एफर्ट वही तो करेगा। जिसके नहाने की इच्छा नहीं है, फिर चाहे वो गीज़र हो या फिर वो गैस के चूल्हे पे गर्म करें, उसको क्या ही मतलब है जब उसको नहाना ही नहीं है। तो एक जब भी आप कभी नोट करोगे ना, ये काले काले से कपड़े ना ज़्यादातर वहीं जाके पहनती है। अजीब लगती है, पता नहीं क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता। जितने भी अजीब और गरीब कपड़े हैं ना, इसने सारे के सारे छांट के वहाँ रख रखे हैं पहनने के लिए कि मैं वहाँ पे पहनूंगी। अजीब तरीके का प्लाजो पहन लेगी। एक दफ़ा देखा होगा व्लॉग में, उसने अपने ऊपर दही गिरा लिया था, कितना अजीब ऑकवर्ड सा लग रहा था। वो ढीला सा टी शर्ट सा पहन लेती है, पता नहीं क्या। वह ये जताने की कोशिश करती है, ओ मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, ये मेरा स्टाइल है इस तरह के कपड़े पहनने का। लेकिन कोई स्टाइल नहीं है। एक से एक पढ़ा लिखा लोग वहाँ पे मुदाहा में पढ़े हुए, वहाँ से पढ़ लिख कर लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए और किस किस ओहदे तक है, और तुम अभी तक वहीं पड़ी हो। तुम अपनी उस
कुएं से बाहर नहीं निकल आई हो और वो ही हो तुम कुएं की मेंढक ही हो, लेकिन बनकर ऐसे दिखाती हूँ, वहाँ तन के ऐसे चलती हैं और जैसे मैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और मैं कितना बड़ा वो हूँ। कोई वहाँ भाव नहीं देता, वहाँ पे कोई आपके ऐसे नहीं आता कि आप जब सड़क पे निकल कर आती हो ना तो लोग आ जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए या ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्योंकि वहाँ के लिए ना आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो। आप वो एक ऐसी बहू हो जो एक बेटे को छीन कर माँ बाप से दूर लेकर चली गई है, जिसका खानदान के बारे में वहाँ पहले से ही सब कुछ छपा पड़ा है, जिसके बारे में वहाँ लोग सब कुछ जानते हैं। अब ये कंटेंट के लिए तो यहाँ आई गई है, तो भर भर के जो है ना अब इसे कंटेंट मिलेगा, और ये कंटेंट में नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें करेगी कि जिसमें आपको भी सुनने के लिए मज़ा आएगा। तो इसी तरह से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।